तो हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अपना लास्ट मेथड कवर कर लेंगे ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, जिसका नाम है क्या, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपका इसी क्वेश्चन से कवर हो जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो देखते क्या कहता है सवाल। द एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट चार्जेस ऑन 31 मार्च। तो क्या क्या बैलेंसेस है देखो। तो सबसे पहले आप नोट करना, यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से, मशीन शॉप और पैकिंग, और जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट है वो कौन से है, जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। यानी 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। सबसे पहले सवाल ने आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले उसने आपको एलोकेटेड ओवरहेड्स दे रखा है। तो हम अपने स्टेप में ऑफ कोर्स आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स हम सबसे पहले एलोकेट करते हैं ओवरहेड्स। तो उसने सबसे पहले आपको एलोकेटेड ओवरहेड्स दे रखे हैं। सबसे पहले उसने इनडायरेक्ट लेबर दे दिया, ठीक है, टोटल 14,650 है, जिसमें से 4,000 मशीन शॉप का है, 3,000 पैकिंग का है, 2,000 जनरल प्लांट का है और बैलेंस 5,650 स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का है। सिमिलरली मेंटेनेंस मटेरियल, या जिसको आप इनडायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हो, मिसलेनियस सप्लाईज और सुपरिटेंडेंट सैलरी। अच्छा, ये तो 4,000 रुपए की सिर्फ किसको दे रखी है, खाली जनरल प्लांट को दे रखी है। वाह जी वाह, सिर्फ जनरल प्लांट की है सैलरी। और कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी 10,000 की, ये भी आपकी जनरल प्लांट में एलोकेटेड है। तो बेसिकली ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपको ओवरहेड्स दे रखे जो कि क्या है, एलोकेटेड ओवरहेड्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसने बता रखा है ओवरहेड्स टू बी अपोर्शन्ड। ठीक है, यानी कॉमन ओवरहेड्स अब वो बता रहा है, कॉमन ओवरहेड्स। एलोकेटेड ओवरहेड्स तो उसने बता ही दिया, फिर अब वो कॉमन ओवरहेड्स बता रहा है जिसको हमको क्या करना पड़ता है, अपोर्शन करना पड़ता है। तो क्या क्या है, पावर है, रेंट है, फ्यूल एंड हीट है, इंश्योरेंस है, ट्रेड लाइसेंस फी है और डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अच्छा, द फॉलोइंग डेटा वर कंपाइल्ड बाय मींस ऑफ द फैक्ट्री सर्वे मेड इन द प्रीवियस ईयर। तो आपको फ्लोर स्पेस दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है, रेडिएटर सेक्शंस दे रखा है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है और हॉर्स पावर आवर्स दे रखा है। तो सबसे पहले चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर से कि हम कौन से कॉमन ओवरहेड्स किस बेसिस में बांटेंगे। तो सबसे पहले बताओ, पावर किस बेसिस में बांटोगे, पावर किस बेसिस में बांटोगे सबसे पहले। अभी बताता हूं रेडिएटर सेक्टर क्या है, पहले पावर की बात बताओ। पावर किस बेसिस पे बांटोगी, तो पावर तो आ ही चुका, हॉर्स पावर पे। ठीक है, यहां पे मशीन आर वगैरह तो दे नहीं रखा, तो सिंपली आप हॉर्स पावर पे इसको बांट दोगे। ठीक है, फिर दे रखा है रेंट। रेंट भी सिंपल है, एरिया के बेसिस पे बांट देंगे। तो मैं यहां लिखते हुए चलता हूं, ये हॉर्स पावर पे हो गया, ये एरिया पे हो गया। फ्यूल एंड हीट, फ्यूल एंड हीट, तो देखो ये जो दे रखा है ना, क्या हो गया, ये रेडिएटर सेक्शन। तो रेडिएटर आप समझ लो कि रेडिएटर क्या होते हैं, रेडिएटर आपके कुछ हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस बोल लो, या हीटिंग करने के लिए कुछ मशीन्स होती हैं। हम अपने घर पे भी यूज करते हैं रेडिएटर्स, है ना। अगर पता नहीं आप यूज करते हो कि नहीं करते हो, मैं तो यूज करता हूं। तो रेडिएटर होता है एक जो पहियों के साथ चलता है। एक तो आपके नॉर्मल हीटर्स होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, वो अलग हो गया। रेडिएटर वो होते हैं जो लंबे लंबे से होते हैं, जो पहियों के साथ चलते हैं। उसके ऊपर हम कई बार कपड़े भी सुखा सकते हैं, कपड़े भी सुखाते हैं लोग उस पर, राइट। बल्कि विदेशों में जाओगे, बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाओगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जो जहां पे ठंड वगैरह ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे जो अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, तो वहां पे तो जो इंस्टॉल्ड होते हैं रेडिएटर्स, इंस्टॉल्ड ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रेडिएटर कुछ नहीं, कुछ हीटिंग करने के लिए कुछ डिवाइसेस समझ लो। ठीक है, अच्छा अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं ये फ्यूल एंड हीट है, फ्यूल एंड हीट है और रेडिएटर है, रेडिएटर मैंने बता दिया हीटिंग से रिलेटेड कोई डिवाइसेस है। तो अब आप क्या फिगर आउट कर पाए कि फ्यूल एंड हीट आपको किस बेसिस पे अपोर्शन करना चाहिए, राइट, बिल्कुल ठीक। ठीक है, रेडिएटर सेक्शंस में, रेडिएटर सेक्शंस, परफेक्ट। अच्छा, इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस किस बेसिस पे करना चाहिए? मोस्ट लॉजिकल बेसिस ढूंढना हमको, मोस्ट लॉजिकल बेसिस। और कुछ समझना है तो एलिमिनेशन करना शुरू कर दो। इंश्योरेंस का एरिया से कोई लेना देना है? नहीं। इंश्योरेंस का रेडिएटर से कोई लेना देना है? नहीं। इंश्योरेंस का नंबर ऑफ इंप्लॉइज से कोई लेना देना है? नहीं। इंश्योरेंस का क्या हॉर्स पावर से कोई लेना देना है? नहीं। किससे लेना देना है? अल्टीमेटली मेरा मोस्ट लॉजिकल बेसिस क्या निकल के आ गया? इन्वेस्टमेंट। कि मैंने किसी बड़ी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी जिसको मैंने इंश्योर करा रखा है, जिसको मैंने इंश्योर करा रखा है, तो उससे रिलेटेड होगा इंश्योरेंस। तो ये मेरा हो गया बेसिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन देख लो पहले। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो हम पहले भी कर चुके, डेप्रिसिएशन तो हम पहले भी कर चुके, तो ये भी किस वैल्यू पे होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पे। कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है एसेट्स पे बड़ी बड़ी, उसी पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया। और ट्रेड लाइसेंस फी, ट्रेड लाइसेंस फी, तो ट्रेड लाइसेंस बेसिकली अगर आपके अकाउंटेंसी का थोड़ा दिमाग आप चलाओगे तो ये इंटैंजिबल एसेट होता है। कोई भी हम किसी चीज का लाइसेंस लेते हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज होती है, ये क्या होते हैं? ये होता है आपके इंटैंजिबल एसेट्स। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट लगेगा, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। कि मैंने कोई एक्टिविटी करने की कोई लाइसेंस खरीद ली तो मेरे लिए इंटैंजिबल एसेट हो गई, तो ये भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। नंबर ऑफ इंप्लॉइज का पता लगेगा, आगे पता लगेगा सवाल में। नंबर ऑफ इंप्लॉइज का इसमें कोई यूज नहीं है, यस ये तो सही बोला, बट यूज है उसका आगे जाके सवाल पे। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं पूरा, है ना, अभी तो हम आधा पढ़ के खाली अपोर्शनमेंट कर रहे थे। तो पहले बताओ सारे खर्चों का अपोर्शनमेंट समझ गए, क्लियर हो गया माइंड में कि हम कौन से खर्चे किस बेसिस पर अपोर्शन करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। अब आपका सवाल आ रहा है दिमाग में कि सर नंबर ऑफ इंप्लॉइज का कोई लेना देना नहीं है क्या, यूज नहीं है, तो देखते हैं। एक्सपेंसेस चार्ज टू स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या है सर? स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमारा ये वाला एक सर्विस डिपार्टमेंट है। तो कह रहा है स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अदर टू द अदर डिपार्टमेंट्स बाय द फॉलोइंग परसेंटेज। तो 50% आपको कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है? मशीन शॉप में। 20% पैकिंग में करना है, तो ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। और 30% आपको जनरल प्लांट में करना है। तो ये आपको जो स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी एलोकेशन बता दी कि कैसे कैसे करनी है। और आगे देखो जो आपका दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है जनरल प्लांट, तो जनरल प्लांट ओवरहेड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंप्लॉइज। तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन आपको क्यों दे रखी है? यह बताने के लिए कि जनरल प्लांट के जो ओवरहेड्स हैं, मतलब जो आपका दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके आप खर्चे कैसे कैसे एलोकेट करोगे, किस बेसिस पर करोगे, उसके लिए आपको यहां पे नंबर ऑफ इंप्लॉइज बता रखा है। ठीक है। तो जब हम लोग आएंगे इस पे तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ था टेबुलर टाइप के फॉर्म में, उसी फॉर्म में हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, चिंता मत करना। ठीक है। तो अभी के लिए इसको पेंडिंग छोड़ देना, इसको मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में लिखवा दूंगा ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इजी लगेगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट विद सपोर्टिंग शेड्यूल्स। इसको अंडरलाइन करो, विद सपोर्टिंग शेड्यूल्स। कुछ शेड्यूल्स मांग रहा है वो, टू शो कॉम्प्यूटेशंस एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। टू शो कॉम्प्यूटेशन एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताए वो क्या कह रहा है आपसे? ये वाले ओवरहेड्स है जिनको हमें अपोर्शन करना है, तो इनकी जो अपोर्शनमेंट है इसको दिखाने के लिए आप एक अलग शेड्यूल बनाना। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको कि इसको आप वैसे तो बड़ी टेबल में सारी चीज एक साथ दिखा सकते हो, बट आप ऐसे मत करना, इसकी जो अपोर्शनमेंट दिखाओगे इसके लिए आप एक सेपरेट शेड्यूल बनाना। ये आपसे सवाल कह रहा है। ठीक है। अच्छा आगे देखो उसने क्या बोला हुआ है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आप एक काम कर सकते हो, ये वाली लाइन काट सकते हो, ये वाली लाइन काट सकते हो। क्यों काट सकते हो? क्योंकि ये काम हमको सेकंड पार्ट में करना ही है, ये काम हमें सेकंड पार्ट में करना ही करना है। तो यहां पे इसका लिखने का कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट पार्ट को आप सेग्रीगेट कर दो। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया रिलेटेड टू बेसिकली अपोर्शनमेंट ऑफ व्हाट यू से ओवरहेड्स। ठीक है। और जो आगे वाला पार्ट है वो बी पार्ट पढ़ोगे एक बार, जरा सेकंड पार्ट पढ़ना। डिटरमाइन द सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो पहले तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हमको यूज करना है। थ्रू थ्री साइकल्स शो ऑल कैलकुलेशंस टू द नियरेस्ट रुपी। ठीक है। तो देखो ऊपर वो बेसिकली कह रहा है कि जब आप सेकंड पार्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसके लिए भी एक आप बढ़िया सा शेड्यूल बनाना।
ठीक है, तो इंक्लूडिंग वाली लाइन की एज सच कोई रेलिवेंस नहीं है। तो मेन रिक्वायरमेंट मेरा यहां तक खत्म हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड रिक्वायरमेंट में वही आपसे रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट पे आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेकंड पार्ट पे आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं वो करना है, ठीक है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन उसने बोला हुआ है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करना है ना। और ये जो उसने बोल रखा है थ्रू 3 साइकिल्स, थ्रू 3 साइकिल्स, तो ये आपको समझा दूंगा जब मैं आपको मेथड समझाऊंगा। जब हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये 3 साइकिल्स का क्या मीनिंग है ये मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम पहले फर्स्ट पार्ट पे खाली फोकस करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पे हम लोग बाद में आ जाते हैं। तो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन फर्स्ट पार्ट ओनली। चलो आओ मेरे साथ साथ करो आप पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए। तो क्वेश्चन खोल लेते हैं सामने। तो कैसे हम जो क्वेश्चन ने जो लैंग्वेज बोल रखी है वही लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हो प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। चलिए तो पहले देख लो क्या क्या कॉलम बनाओगे इसमें। आप पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाना नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, फिर आपके 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो लिख देते हैं पहले हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से हैं आपके, एक तो मशीन शॉप है, मशीन शॉप, और दूसरा आपका पैकिंग है, पैकिंग, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए। और फिर आपके 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट कौन से हैं, एक है आपका जनरल प्लांट, ठीक है, और दूसरा आपका स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, बस, ठीक है। तो इस प्रकार के आप पहले कॉलम्स बना लो, टेबल जैसे भी बनाना है ये बना दो, हेडिंग वेडिंग लिख के पहले मुझे यहां तक करके बता दो, डन हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो डन हो गया, वेरी गुड, ठीक है। ओ ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा कट गया। चलिए जी, तो करते हैं इसको आगे। तो क्वेश्चन में देखते रहना। तो सबसे पहले आपको एलोकेटेड ओवरहेड्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको एलोकेटेड ओवरहेड्स लिखने हैं, तो वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो एलोकेटेड ओवरहेड्स में क्या क्या दे रखा है आपको, इनडायरेक्ट लेबर दे रखा है, इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर मशीन शॉप का कितना है 4000, पैकिंग का कितना है 3000, जनरल प्लांट का है 2000, और स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का है 5650, ठीक है। फिर आपका मेंटेनेंस मटेरियल, मेंटेनेंस मटेरियल, तो मेंटेनेंस मटेरियल कितना है 1800 है मशीन शॉप का, 700 है पैकिंग का, 1020 है जनरल प्लांट का, और 1500 है स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का, ठीक है जी। फिर आपका मिसलेनियस सप्लाईज, मिसलेनियस सप्लाईज, तो 400 है मशीन शॉप में, 1000 है पैकिंग का, 150 है जनरल प्लांट का, 200 है स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, नहीं टोटल का बनाने की यहां पर जरूरत नहीं है, अभी समझ आ जाएगा क्यों नहीं है। इसमें टोटल का कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब बना भी सकते हो, ऐसा नहीं बनाओगे तो, मतलब बना दोगे तो कोई गुनाह हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। देखो कॉस्टिंग की मैं सबसे अच्छी बात बताता हूं, इस सब्जेक्ट की एक अच्छी बात यह होती है कि इसके आप जो भी कैलकुलेशन दिखाते हो, जो भी प्रेजेंटेशन दिखाते हो, जो भी टेबुलर फॉर्म में चीजों को दिखाते हो, इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। मतलब जैसे हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जर्नल करना है तो जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, लेजर बनाने तो लेजर का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट बनानी तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो उसका अपना एक फॉर्मेट है। अब उस फॉर्मेट से इधर उधर नहीं हो सकते। बट जब ये वाला सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, यहां पे एक अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी जजमेंट के हिसाब से थोड़ा प्रेजेंटेशन इधर उधर कर सकते हो।
जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ये हो गया, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया तो मेरे दिमाग में बात आ गई, आपने बोला सर टोटल का कॉलम नहीं बनाएंगे, बना लो, आप एक कॉलम और बना सकते हो। मुझे आवश्यकता नहीं लगी इस वाले टेबल में, तो मैंने नहीं बनाई, यहां पे मुझे आवश्यकता नहीं बनी लगी। रीजन उसका सिंपल ये है कि जो अपॉर्शनमेंट है उसके लिए मैं सेपरेट शेड्यूल बनाऊंगा, है ना। यहां पे मैं इस टेबल में नहीं घुसाने वाला, मैं उसके लिए सेपरेट शेड्यूल बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो मुझे लगा कि यहां पे टोटल कॉलम फालतू में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको बनाना है तो बना सकते हो, कोई गलत नहीं हो जाएगा, कोई नंबर नहीं कट जाएंगे आपके, है ना। तो ये खूबी है सब्जेक्ट की, ठीक है। चलो एनीवे बैक टू माय क्वेश्चन। तो हम ये कर रहे थे सुपरिंटेंडेंट सैलरी, तो ये है 4,000 है सिर्फ जनरल प्लांट में, बाकी जगह कोई नहीं है, सिर्फ 4,000 जनरल प्लांट में है। और सिमिलरली अगली वाली जो है कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी, कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी, ये भी आपकी सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, 10,000, ठीक है। तो पहले मुझे इतना करके इसका टोटल बता दो, चारों डिपार्टमेंट का टोटल अभी तक कितना आ रहा है, चारों डिपार्टमेंट का अभी तक टोटल कितना आ रहा है। तो ये 2200, ये 6200 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 4700, 14, 15, 15, 170, 17, 170 ये आ रहा है शायद। और इसका टोटल कितना आ रहा है 7150, 7350। एक बार चेक कर लेना, मेंटली कराए तो ठीक है क्या। चलो यहां तक ओके है सब कुछ। चलो जी ठीक है, फिर आपको इसमें प्लस क्या करना है, अपोर्शन्ड ओवरहेड्स, क्योंकि सवाल ने इंस्ट्रक्शन दी मेरे को कि भाई साहब आप ये जो अपोर्शनमेंट है इसको दिखाने के लिए अलग शेड्यूल बनाना, तो मैं इसको अलग शेड्यूल के माध्यम से दिखाऊंगा। तो मैं लिख दूंगा यहां पे रेफर शेड्यूल, रेफर शेड्यूल नीचे बना देंगे इसका शेड्यूल, राइट। तो यहां पे डाल देंगे और अपोर्शनमेंट डालने के बाद फिर मेरा फाइनल टोटल आ जाएगा ओवरहेड्स का एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक, राइट। और इसके नीचे अब मैं शेड्यूल बना लेता हूं, तो लिखेंगे शेड्यूल अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन ओवरहेड्स। चलो तो अब यहां पे आप बना सकते हो टोटल का कॉलम, क्योंकि यहां पे हमको बेसिस वगैरह के साथ दिखाना है कि भाई हम टोटल को किस बेसिस पे बांट रहे हैं। तो अब यहां पे आप टोटल का कॉलम बना सकते हो। तो पर्टिकुलर्स टोटल हो गया, बेसिस हो गया, फिर आपके सारे डिपार्टमेंट्स हो गए। तो फिर से वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब ये शेड्यूल की वजह से हो क्या गया, थोड़ा काम बड़ा जरूर हो गया, बट कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन अगर इंस्ट्रक्शन देगा तो हमको फॉलो करना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो डबल डबल हो रहा है कि सेम सेम सी हम हेडिंग दो दो बार डाल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। मशीन शॉप, मशीन शॉप और पैकिंग, और इसका था जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। चलो अब बना लो ये, बना लो ये हेडिंग्स। बना ली, चलो डन हो गया, ओके वेरी गुड, आ जाओ। तो बस पता तो है ही, अब हम ऑलरेडी दिमाग मार चुके हैं, हमको क्लियर है माइंड में कि हमें कौन से खर्चे किस बेसिस पे बांटने हैं, बस क्लरिकल काम करना है, हमको कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि पावर है, टोटल खर्चा है 8,000 का, बेसिस हमने क्या बोल रखा है, क्या बेसिस था हमारा, एचपी आवर्स, हॉर्स पावर आवर्स। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है,
500 से बल्कि डिवाइड हो रहा है, 7:1:0 है, /2। ठीक है, तो ऐसे मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो 800 हो रहा है 10 से डिवाइड करके, तो 800 7 सा 5600, या 800, इसमें कुछ नहीं, यहां आ गया 1600। 802 इंटू 2 1600। ठीक है जी, क्लियर। रेंट, तो रेंट का टोटल खर्चा कितना है, 12,000 है। इसको हमें किस बेसिस में बांटना है, फ्लोर स्पेस के बारे में के बेसिस में, मतलब एरिया के बेसिस पे। तो इसका क्या रेशियो निकल के आ रहा है, तो ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है, तो 5:2:1:4। तो 8 और 4 12, तो 12 ही आ रहा है टोटल। तो ये ऐसे ही बढ़ जाएगा, 5,000, 2,000, 1,000 और 4,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका फ्यूल एंड हीट। फ्यूल एंड हीट कितना है टोटल एक्सपेंस, 6,000। और इसको हम किस बेसिस में बांट रहे हैं, रेडिएटर सेक्शंस। रेडिएटर सेक्शंस, तो रेडिएटर सेक्शंस का क्या रेशियो निकल के आ रहा है, ये 15 से डिवाइड हो रहा है मेरे ख्याल से, 3:6:2:4। देखो ये रेशियो मेरा बन गया। तो 9:2:11 4 15 15 400, तो 400 इंटू 3 हो गया 1200, 400 इंटू 6 हो गया 2400, 400 इंटू 2 हो गया 800, और 400 इंटू 4 हो गया 1600। ठीक है ना, हाँ ठीक है, राइट, ओके। फिर है नेक्स्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का टोटल है 1000। और इंश्योरेंस हम किस बेसिस पे बांट रहे हैं, ये हमने बोला था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बांटना है, तो इसका क्या रेशियो बन रहा है, तो 6,40,000, 2,10,000 और 1,50,000। तो मतलब 10,000 से सब कुछ डिवाइड हो रहा है, तो 64:20:1:15, यही आ रहा है ना, आई होप सो यही आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 84 + 16 100 टोटल आ रहा है। तो 10 इंटू 64 ये आ गया 640, 10 इंटू 64 640, 10 इंटू 20 हो गया 200, ये तो 10 ही आया, और 10 इंटू 15 हो गया 150। ठीक है जी, अच्छा अभी बचा ना, फिर है ट्रेड लाइसेंस फी। ट्रेड लाइसेंस फी ये कितना है, 2000। तो वही इन्वेस्टमेंट रेशियो, वही 64:20:1:15। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो ऊपर वाले को बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी काम चल जाएगा। तो 1280, 400, 20, 300। कुछ कुछ ऐसे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डबल फिगर है ना, ये 1000 थी 2000 थी तो डबल हो गई, तो ऊपर की डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने डबल कर दिया। तो ये कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट आप भी यूज कर सकते हो टाइम बचाने के लिए अपना, राइट। अच्छा लास्ट है आपका डेप्रिसिएशन। ये कितना है, 1 लाख। ये हमें इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगेन करना है। रेशियो वही है 64:20:1:15। तो ये तो ऐसे बढ़ जाएगा 64,000, 20,000, 10,000, सॉरी कितना आएगा, 100, 1,002, ये 1,000 आएगा, और ये शायद 15,000 आएगा। चलो जी, बताओ टोटल करो, बताओ टोटल मुझे, और बताओ कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई बात दोबारा समझानी है तो मुझे दोबारा से पूछ लेना, वरना मुझे टोटल करके बता दो। सर आप टोटल करते बोलते हो फिर आप खुद ही कर देते हो, ये क्या मतलब है। 27
29, 1,29,000 शायद टोटल आ रहा है। चलो आप ही बता दो टोटल, थोड़ी मेहनत आपसे भी करवाऊं, मैं थक गया। चलो 77,720, ठीक है, 77,720 और 25,800, ठीक है, और क्या बोला आपने, 2830, 2830 आ रहा है क्या? ठीक है, 2830 आ रहा है, ओके, और 22,650, यही बताना है ना? सही लिखा मैंने? सही लिखा, और टोटल का भी बता दो फिर। 1,29,000, ठीक है, ठीक है। तो बस शेड्यूल बना दिया इतना करके, यहां पे डाल दो अब इसको, ऊपर जहां हमने जगह छोड़ रखी थी, तो वापस से डाल दो 77,720 और 25,800 और 2830 और 22,650, 22,650, ठीक है। तो अब फाइनल मेरे ओवरहेड्स कितने बन के आ गए, तो ये आ रहा है 83,920, 500, ये आ रहा है 30,500 शायद, 3,500, ये आ रहा है 1,000, ये आ रहा है 30,000 शायद, या 20,000, 20,000 आ रहा है, 20,000, और ये आ रहा है 30,000। चलो 1 मिनट का पॉज, यहां तक आ जाओ, यहां तक मेरे साथ आ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? हो गया यहां तक? बढ़े आगे। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ए पार्ट कंप्लीट। बी पार्ट में आ जाए। बी पार्ट, तो बी पार्ट अगेन आपका क्या है? सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो जो उसने जो एलोकेशन का बेसिस बताया था वो अंग्रेजी में लिख लिख के बता दिया था, तो उसको मैं सिंप्लीफाइड वे में पहले लिखवा देता हूं ताकि हमें बाद में इजी हो जाए, ठीक है। तो आओ लिख दो इसको, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड। तो ये बेसिस हम लोग लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड वे में, जो उसने अंग्रेजी बोली थी, ठीक है। तो हमारे क्या क्या डिपार्टमेंट्स है? मशीन शॉप, पैकिंग, जनरल प्लांट, ये सर्विस डिपार्टमेंट है जनरल प्लांट, और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो हमें एलोकेशन किसकी करनी है? सर्विस डिपार्टमेंट की करनी है। तो एक है जनरल प्लांट, एक है स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। तो सबसे पहले तो उसने स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का दे रखा है नीचे, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का उसने बोल रखा था मशीन शॉप में है 50% और 20% है पैकिंग में, और 30% है जनरल प्लांट में, और हाँ बस, मतलब स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो इसका रेशियो बना ले, इसका रेशियो बना लो। क्या रेशियो बन गया? 5:2:3, ठीक है, ये मैंने रेशियो बना दिया। सिमिलरली जनरल प्लांट में उसने क्या बोला था? जनरल प्लांट का उसने बोला था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंप्लॉइज, नंबर ऑफ इंप्लॉइज। तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज क्वेश्चन ने बता रखा था 20, 10, 3, 5, 3, 5। तो यही मेरा रेशियो बन गया, इसको रेशियो बना दें हम लोग।
सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जनरल प्लांट को थोड़ी देंगे, जनरल प्लांट को थोड़ी आएगा। हाँ ये बना रेशियो, ठीक है, ये रेशियो बना। तो इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं 4:2:5, ठीक है। जनरल प्लांट का अपना ही खर्चा अपने पे थोड़ी करेगा वो कोई। चलो, तो ये मैंने रेशियो बना दी, तो मैं रेशियो वाले पार्ट को हाईलाइट कर देता हूं। अब हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ये हो गई 4:2:1, सॉरी 4:2:1, 4:2:1। तो ये मेरे लिए काम की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये और ये मेरे लिए काम की इंफॉर्मेशन हो गई। चलो जी, क्लियर यहां तक? ये क्लियर हो गया कि बेसिस हमने बना दिया, बेसिस हमने बना दिया। बढ़ो आगे, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, तो ये मेरी बेसिस बन गई, ये मेरी बेसिस बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना शेड्यूल या स्टेटमेंट बनाएंगे, जो क्वेश्चन ने बोला था। क्वेश्चन ने बोला था शेड्यूल बनाओ, तो मैं शेड्यूल बना देता हूं। सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो जी, चलो जी, तो हेडिंग बना लेते पहले। तो यहां मेरा पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये हो गया मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मशीन शॉप, पैकिंग, फिर आपका आ गया सर्विस डिपार्टमेंट, ये हो गया जनरल प्लांट, और स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। चलिए आओ जी, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइनल ओवरहेड्स बांटे थे वही हमको लिखना है। तो कितने कितने बांटे थे हमने? इसका आया था 83,920, इसका आया था 30,500, इसका आया था 20,000, इसका आया था 30,000। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट में टोटल ओवरहेड्स बांट दिए थे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, अब हमको यहां पे देखो क्या मेथड यूज करना है। अब यहां पे हमें यूज करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। और वो भी क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, वो भी क्वेश्चन ने बोला हुआ है 3 साइकिल्स। यही बोला था क्वेश्चन ने कि एक तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करो और अप टू 3 साइकिल्स यूज करना, 3 साइकिल्स करना। ठीक है, तो अभी समझ आ जाएगा सबका क्या मतलब है। तो देखो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट उठा लेते हैं, कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, मैं स्टोर्स एंड मेंटेनेंस से शुरुआत कर रहा हूं। तो स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का 30,000 का ओवरहेड हम यहां से उड़ा देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली देखो सर्विस डिपार्टमेंट के जो अपने ओवरहेड्स होते हैं उड़ के बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बटते हैं। ठीक है, फाइनली यही होता है। तो मैं इस 30,000 के ओवरहेड को उड़ा दूंगा। तो मैं लिखूंगा
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस एंड मेंटेनेंस ओवरहेड्स, और इसका रेशियो हमने निकाल रखा है देखो ऊपर कि स्टोर्स एंड सर्विस नहीं सॉरी स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, तो स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का जो ओवरहेड का जो ओवरहेड है वो हम किस रेशियो में बांटेंगे 5:2:3 में। ठीक है, तो इसको हम बांट देंगे उड़ा के 5:2:3 में। तो यहां से मैंने 30,000 उड़ा दिया और इसको बाकी 3 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया इन 5:2:3। तो कैसे कैसे बटेगा ये 5:2:3 में 15,000, 6,000 एंड 9,000। तो इतना करने के बाद अब मेरा कितना टोटल रह गया 98,920 हो गया इसका, ये हो गया 36,500, ये हो गया 29,000 और इसका टोटल तो 0 हो गया, इसका टोटल 0 हो गया। राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जनरल प्लांट जो हमारा दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है सिमिलरली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वी विल राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट ओवरहेड, और इसका हमने कितना रेशियो निकाल रखा था, इसका हमने रेशियो निकाला था 4:2:1, 4:2:1, 4:2:1। तो अब ये जो 29,000 का ओवरहेड है इसको हम लोग यहां से इसके में से उड़ा देंगे और इसको 4:2:1 में बांट देंगे। ठीक है, पॉइंट्स में आएगा तो क्वेश्चन ने बोला था राउंड ऑफ कर देना, तो 16,571, इसका आएगा 8,286, इसका आएगा 4,143, 4,143। ठीक है, तो ये करने के बाद अब मेरी पोजीशन क्या रह गई, ये करने के बाद मेरी पोजीशन क्या हो गई, इसका टोटल आ गया 1,15,491, इसका टोटल आ गया 44,786, ये तो अब 0 हो गया और फिर से मेरा इस डिपार्टमेंट में आ गया ओवरहेड 4,143 का, 4,143 का। ठीक है, तो पहले इतना समझ आ गया कि आपको कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट से स्टार्ट कर लो। मैंने स्टोर्स एंड मेंटेनेंस से स्टार्ट किया, आप चाहो तो जनरल एंड प्लांट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई एक ही बात है। ठीक है, तो कोई भी रैंडमली उठा लो, कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट है ना, तो उसका पहले बांट दो। ठीक है, बढ़ जाएगा उसका बाकी 3 डिपार्टमेंट में, फिर आपका दूसरा जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका जो भी टोटल ओवरहेड आ रहा है उसको उठा के उसको बांट दो, जो भी रेशियो में बांटना है। राइट, तो इतना करने के बाद जब आपने एक एक बार, अच्छा लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, अब देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लेना एक बार, है ना, पीछे जाके एक बार दोबारा से। राइट, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा, मैं एक ऐसी टेबल बनाऊंगा। ठीक है, फटाफट से एक बार सुन लो, मैं एक बार टेबल बनाऊंगा, कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट उठा लूंगा। पहले मैंने इनका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने ओवरहेड निकाला था जो फर्स्ट पार्ट में, वो एज इट इज चेप दिया। फिर मैं अब कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट उठा लूंगा, मैंने स्टोर्स एंड मेंटेनेंस उठा लिया, तो उसका मैं पहले उठा के जो है उसके में जो भी है ओवरहेड है वो बांट दूंगा बाकी 3 डिपार्टमेंट में, जो मैंने ऊपर रेशियो कैलकुलेट किया था उसमें। तो 5:2:3 में मैंने बांट दिया। फिर मैंने बांटने के बाद देखा अब क्या पोजीशन हो गई टोटल, तो मेरी ये पोजीशन हो गई। अब मैंने देखा कि मेरा जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है यानी जनरल प्लांट, उसके टोटल 29,000 ओवरहेड्स हो गए। अब मैं इसको बांट दूंगा, 29,000 बढ़ जाएगा 4:1 में बाकी 3 डिपार्टमेंट्स में। फिर मैं दोबारा से देखूंगा कि अब मेरी पोजीशन कितनी है, कि इस डिपार्टमेंट में इतना टोटल ओवरहेड हो गया, इसमें इतना हो गया, ये 0 हो गया और यहां पे मेरा फिर 4,143 का ओवरहेड खड़ा हो गया। तो मैंने जब दोनों को एक एक बार बांट दिया, दोनों को जब मैंने एक एक बार बांट दिया, तो यहां मेरा कंप्लीट हो गया 1 साइकिल। ये मेरा कंप्लीट हो गया 1 साइकिल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब मैंने एक बार दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को बांट दिया, तो ये मेरा 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। मैंने स्टोर्स एंड मेंटेनेंस को बांटा, राइट, फिर मैंने जनरल प्लांट को बांटा, और किस फिगर को बांटा, जो ओरिजिनल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड था प्लस स्टोर्स एंड मेंटेनेंस से जितना ओवरहेड मिला। ओरिजिनल 20,000 था, 9,000 स्टोर्स एंड मेंटेनेंस से मिला, तो इस टोटल को मैंने दोबारा से बांट दिया। तो जब मैंने एक एक बार दोनों को बांट दिया, तो ये मेरा 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन ने बोला था इसी प्रकार से आपको 3 साइकिल्स में काम करना है। ठीक है, तो यही काम आपको 2 बार और करना है, इतना पूरा काम आपको 2 बार और करना है। चलो ठीक है, इतना टाइम लगेगा नहीं जितना लग रहा है। तो दोबारा से मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ स्टोर्स एंड मेंटेनेंस ओवरहेड। किस रेशियो में बांटना है? 5:2:3। 5:2:3। तो यहां से बढ़ गया 4143 उड़ गया, इसको मैं 5:2:3 में बांट दूंगा। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। ये आएगा 2072, ये आएगा 829, ये आएगा 1242। ठीक है, राउंड ऑफ करना है और मेक श्योर करना है कि राउंड ऑफ करके जो तीनों का सम है वो 4143 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको राउंड ऑफ करना है, राइट। अच्छा, अब ये करने के बाद क्या पोजीशन हो गई दोबारा से देख लो। तो ये 0 हो गया, ये 1242 हो गया, ये कितना बच गया? ये आ गया 117563 और इसका टोटल आ गया 45615। 45615। ठीक है, तो अब दोबारा से मैं क्या करूंगा? जनरल प्लांट के ओवरहेड को बांट दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट ओवरहेड किस रेशियो में? 4:2:1 में। ठीक है, तो ये हो गया 1242 उड़ गया, 1242 उड़ गया, इसको 4:2:1 में बांट दो तो ये बढ़ जाएगा 710, 355 और 177। 177 फिर से देख लो, इतना करने के बाद मेरा क्या टोटल बच गया? तो ये अब फिर 177 हो गया, ये 0 हो गया और इसका कितना आ रहा है टोटल? इसका आ रहा है 118273 और इसका आ रहा है 45970। 45970। तो ये मेरा सेकेंड साइकिल कंप्लीट हो गया। तो मैं साइकिल लिख लेता हूं। ऊपर मेरा फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ था, ये साइकिल 1 था। ठीक है, और फिर मेरा ये साइकिल 2 हो गया, खत्म। ये साइकिल 1 था, फिर ये मेरा यहां से साइकिल 2 स्टार्ट हुआ। तो अब मेरे 2 साइकिल कंप्लीट हो गए। मुझे एक बार इतना पूरा काम दोबारा से और करना है, तो कर लेते, कोई बात नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर्स एंड मेंटेनेंस ओवरहेड किस रेशियो में? वही जो हमने ऊपर निकाल रखा है, 5:2:3। 5:2:3। तो इसको 177 को फिर से 5:2:3 में बांट देंगे। तो ये कैसे कैसे बटेगा? इस पर आएगा 89, 35, 53। तो ये करने के बाद टोटल कितना बचा? ये 0 हो गया, ये 53 हो गया और 118273 प्लस 89 ये आ रहा है 118362, 45970 प्लस 35 आ रहा है 46005। ठीक है, अब मुझे लास्ट फिर से क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट ओवरहेड। देखो, अब यहां पे ध्यान से देखना, रेशियो तो है 4:2:1, रेशियो तो ये है, लेकिन अब ये मेरा लास्ट साइकिल है। मतलब ये अब लास्ट बांटने के बाद मुझे अब दोबारा से और कुछ नहीं बांटना, क्योंकि 3 साइकिल में मुझे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन ने बोला था, राइट। तो अब क्या है? अब 53 आइडियली तो वापस से तीनों में बटेगा, वापस से तीनों में बटेगा। बट अगर अब मैं इसमें स्टोर्स एंड मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट पे 53 को दोबारा से बांट दूंगा तो फिर मेरा इसका टोटल कुछ आ जाएगा। तो मुझे फिर से एक साइकिल और करनी पड़ेगी। बट अब मुझे इस साइकिल पे अब इसको कंप्लीट करना है, मुझे इसके आगे दोबारा से और रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पूरे 53 को मतलब 53 का जो है इसको मैं स्टोर्स एंड मेंटेनेंस में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पूरे को मैं बस दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 53 रुपीस को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इन दोनों का आपसी रेशियो देख लोगे कितना है, आपसी रेशियो देख लोगे कितना है। तो आपसी रेशियो कितना बन रहा है? 4:2 या 2:1। तो इसको मैं 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अल्टीमेटली कर क्यों रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मुझे स्टोर्स एंड मेंटेनेंस में दोबारा से नहीं बांटना, क्योंकि अगर मैं स्टोर्स एंड मेंटेनेंस में दोबारा बांट दूंगा तो मुझे फिर से स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा बांटना पड़ेगा, यानी मुझे एक और नई साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं करना। ये मेरा थर्ड साइकिल चल रहा है, मुझे थर्ड साइकिल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड साइकिल है, मैं लिख देता हूं, ये यहां से मेरा साइकिल 3 स्टार्ट हुआ, साइकिल 3। क्लियर हो गया? तो इसको मैं अल्टीमेटली 2:1 में बांट दूंगा। तो इसको 2:1 में बांटोगे तो रफली बटेगा 35 और 18। ये 53 हो गया और यहां पे मेरा कुछ नहीं हुआ। तो देखो, अल्टीमेटली मेरा गोल ये है कि मेरा सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल अब 0 हो जाना चाहिए और मेरा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इन दोनों डिपार्टमेंट्स में। तो कितना कितना आ रहा है? 118362 प्लस 35।
तो यार 118397 और ये आएगा 46023 46023। सो दिस इज माय टोटल ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये था आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कवर हो गया और साथ में आपका एक बढ़िया सा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।